तो गाइस नोवोलैंडिकल फ्लैग सीरीज के सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है असूले यहाँ से अपनी सिस्टर और मदर की जान बचाकर भाग रहा था और वो लोग भागते हुए जंगल में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब असूले की माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उनको कई जगह पर चोटें भी आई थी, जिसकी वजह से अब उन्हें काफी सारी ब्लीडिंग भी हो रही होती है। इसीलिए वो यहाँ पर असूले से कहते हैं कि तुम्हें अपने साथ में सुमा को ले जाकर उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तो तुम ये जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगी। तो असूले कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे और मैं आपकी रक्षा करूंगा, देखता हूँ कौन मेरे सामने आएगा। और वो अपनी माँ को अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर किंगयान के कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो लोग असूले की माँ को पकड़ के उसको जानवरों की तरह मारने लग जाते हैं। और फिर एक सिपाही असूले को मारने के लिए जाने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि रुक जाओ, ये प्रिंस असूले है किंगयान का। तो वो सिपाही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ बन जाऊंगा। जिसके बाद फिर वो लोग असूले की माँ को उसको गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग सुमा और असूले के साथ में भी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन असूले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी एक सिपाही जैसे ही असूले को मारने के लिए जाता है तो उसकी माँ उस वार को अपने ऊपर ले लेती है और तलवार की मदद से उस सिपाही को तुरंत ही खत्म भी कर देती है, जिससे कि अब दो सिपाही गुस्से में आकर उसकी पीठ में दो भालों को घुसा देते हैं, जिससे कि असूले की माँ यहीं पर मारी जाती है। और इस मोमेंट पर असूले इतना ज्यादा दुखी हो चुका था वो बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लग जाता है, जिससे कि अब सिपाहियों को भी यकीन हो जाता है कि ये तो असली राजकुमार है और अगर वो लोग उसे ही मार देते तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। तभी वहाँ पर मास्टर लू अपने भाई के साथ में आ जाता है और फिर वो लोग फाइनली असूले और सुमा को अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। और लू अपने भाई को बताता है कि फाइनली हम लोगों ने जैंगवान की पूरी सेना को खत्म कर दिया। तो फिर उसका भाई उससे कहता है कि हम लोगों ने इनकी पूरी सेना को खत्म कर दिया, इनके पूरे गांव को खत्म कर दिया, तो फिर हमें इन लोगों के फीलिंग से क्या लेना देना। साथ ही हमें वहीं पर असूले को भी दिखाया जाता है जो कि उन मोमेंट्स को याद कर रहा था जब वो अपनी माँ के साथ में रहा करता था और उसी की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। और अब ये किंगयान की पूरी सेना वापस लौट रही थी अपने काम को अंजाम देकर कि उन लोगों ने जैनयान को खत्म करके फाइनली असूले को हासिल कर ही लिया। वहीं पर चलती हुई एक औरत से जैसे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो एक सिपाही उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इस चीज को देखते तो सब रहते हैं लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। और वो लोग ये बहुत ही लंबा सफर तय करते हुए किंगयान की तरफ जा रहे थे, जिससे कि अब वो लोग फाइनली किंगयान ईगल के साथ में किंगयान तक पहुंच ही जाते हैं, जहाँ पर हमें किंगयान के लॉर्ड लू शोंग को दिखाया जाता है। और उसी के कहने पर ये इतनी ज्यादा तबाही मचाई गई थी जिसमें एक और बंदा शामिल था और उसका नाम होता है ली। इसके बाद अब लू शोंग अपनी सेना को एप्रिसिएशन देने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब किंगयान की सेना फाइनली यहाँ पर पहुँचने ही वाली होती है, जिनमें से सबसे पहले बड़े बड़े ऑफिसर्स किंग के सामने अपना सर झुकाते हैं। और मिशन को सक्सेसफुल देखकर लू शोंग अपने बेटे से कहता है कि जल्दी से उसे हमारे पास में लाया जाए। इसके बाद फिर लू तुरंत ही असूले के पास में जाता है और उसको घोड़े से नीचे उतार कर लू शोंग के सामने ले जाता है और कहता है कि पिताजी आपने जैसा कहा था हम वैसा करके ले आए, हमारा प्रिंस अब हमें वापस मिल चुका है। फिर लू शोंग तुरंत ही असूले से कहता है कि मेरे पास में आओ क्योंकि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। लेकिन असूले उसके पास में नहीं जाता। तो फिर लू अपने पिता से कहता है कि इसने कभी भी युद्ध नहीं देखा था, इसी की वजह से अभी ये काफी ज्यादा परेशान है। फिर लू शोंग असूले से कहता है कि तुम तो चंद सालों में काफी बड़े हो चुके हो। और फिर वो अपने सेनापति से कहता है कि ये तुम्हारी पहली जीत है, क्योंकि हमें 9 रियासतों पर अपना आधिपत्य जमाना है, तो ऐसी तो लड़ाइयाँ लड़नी ही पड़ेंगी। साथ में वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें ये नौकरों के साथ साथ द ग्रेट खान का सिंहासन भी दूंगा, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सेनापति के वंशजों को मिलेगा। जिससे कि अब सेनापति भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। कहता है कि आपको इतना आभार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लू शोंग कहता है कि ऐसा हो भी क्यों ना, तुम मेरे दोनों बेटों के गुरु भी तो हो। जिसके बाद फिर सेनापति अपने सभी सिपाहियों से कहता है कि इस बार हम लोग जितने भी इन दासों को पकड़ के लाए हैं ये हमारे लिए जानवरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जश्न मनाते हुए एक छोटी सी बच्ची की आंख में गर्मा गर्म सरिया डाल दिया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि किंगयान के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा दरिंदगी भरी हुई है। और फिर सेनापति बताता है कि इस लड़ाई में प्रिंस लू ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, इसीलिए ये तुम्हें सारे के सारे स्लिप्स दिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये चीज असूले को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी कि अब उसके ही गाँव वालों के साथ में जानवरों की तरह सलूक किया जाएगा। और फिर तभी वहाँ पर सभी लोगों के सामने सिस्टर जेंगवान और शूमा को भी लाया जाता है। और जो सिपाही सिस्टर जेंगवान को लेकर आ रहे थे लू उनसे कहता है कि रुक जाओ, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। और फिर वो सिस्टर जेंगवान से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे ग्रासलैंड में जितने भी मर्द है तुम इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती। तो ऐसा सुनकर सिस्टर जेंगवान लू के मुंह पर थूक देती है, जिस चीज को देखकर लू कहता है कि मुझे ऐसे जंगली लोग काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और फिर वो अपने खंजर को निकाल के जेंगवान के पीछे चला जाता है और वो उसके हाथों की रस्सी को काट देता है। साथ ही वो शूमा की हाथों की रस्सी काट कर उसको भी आजाद कर देता है। और फिर वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ में चलोगी। तो फिर जेंगवान उससे कहती है कि अब तो मेरे पास में मेरी कोई पहचान भी नहीं है। ऐसा सुनकर सेकंड प्रिंस कहता है कि अब तुम कोई प्रिंसेस नहीं हो, हम जो चाहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। और फिर ऐसा सुनकर तभी एक सिपाही कहता है कि हमारी लू की जोड़ी इस खूबसूरत स्लेव के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी
लगेगी। जिस चीज को सुनकर सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन अब ये बातें असूले को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। जोरो के साथ में चिल्लाते हुए कहता है कि जैंगवान कोई स्लेव नहीं है। इससे कि लू का जैसे ही थोड़ा सा ध्यान हटता है, जैंगवान उसके ऊपर अचानक से ही हमला कर देती है। लेकिन लू काफी ज्यादा चालाक था, वो अपनी जान बचाते हुए उसको दूर फेंक देता है। तो फिर इस चीज को देखकर सेकंड प्रिंस अपने सभी सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उसको खत्म कर दो, क्योंकि इस लड़की ने हमें धोखा देने की कोशिश करी है। जिसके बाद फिर वहाँ पर मौजूद सिपाही जैंगवान को चारों तरफ से घेरने लग जाते हैं। शोमा उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैंगवान इतने सारे लोगों के सामने वीरता के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम जेनयान के वो वॉरियर हैं जो किसी की भी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर वो अपने ही खंजर से अपने गले को काट देती है, जिससे कि अब जैंगवान की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी शोमा रोते और दौड़ते हुए सिस्टर जैंगवान के पास में पहुंच जाती है, जिसको रोता हुआ देखकर वहाँ के सिपाही कहते हैं कि अगर ये हमारे बीच में बड़ी होगी तो इसका इस्तेमाल हम लोग केवल एक ही चीज के लिए कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी। जिसके बाद फिर एक सिपाही सुमा को वहाँ से खींच कर ले जाता है, क्योंकि अब वहाँ से जैंगवान की बॉडी को ले जाया जा रहा था। लेकिन अब शोमा दौड़ते हुए उसका पीछा करने लग जाती है। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि चलो इसको भी यहीं पर जान से मार दो, जिसको मारने के लिए उसके सामने अभी एक स्वॉर्डमैन आ चुका था। और फिर तभी हम लोग अशूले को देखते हैं, जो कि अपने आप को किसी अलग ही वर्ल्ड में फील कर रहा था। वो देखता है कि किस तरीके से दरिंदे उसकी फैमिली को खा रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे करके असूले को भी मारने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। और अगर असूले खुद को बचाना चाहता है तो उसके पास में केवल एक ही तरीका है कि उसे इन दरिंदों से लड़ना ही पड़ेगा। इसकी वजह से वो वहाँ पर पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठाकर अपने सामने को इस स्वॉर्डमैन के ऊपर हमला करने लग जाता है। और वो कहता है कि सुमा मैं तुम्हें हमेशा ही बचाऊंगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर से कर देना।